ਹੈਲੋ ਗਾਇਜ਼ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੋਸਤੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਆਪਸ ਕੰਫਲਿਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੰਫਲਿਕਟ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਐਜ਼ ਏ ਨੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ GDP 'ਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਨੀ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ। ਤੇ ਜ਼ਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਗਰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ GDP ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਵੇਸ਼ੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਕਾਮ ਲਈ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਰਿਲੇਟਿਡ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਗਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਨਾਲ ਕਨਫਲਿਕਟ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ 40% ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਈ ਥਿੰਕ $10.2 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। $10.2 ਬਿਲੀਅਨ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਹਾਲੇ ਰਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਿਜੈਕਟ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਦ 40 ਡ੍ਰੌਪ ਇਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਾਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹते हो ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਰਿਕਮੈਂਡਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਵਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਲੈ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ में इंस्टाग्राम पेज चैनल ਤੇ ओरिजिनल ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਚੈਨਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਵੇਖਣੀ ਆ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ऑनेस्टली मुझे उम्मीद थी नहीं कि ये देखने को मिलेगा, बट इंडियन स्टूडेंट्स कनाडा को उसकी जगह दिखा रहे हैं। दे आर शोइंग कनाडा इट्स प्लेस। 40% की गिरावट आई है इन एप्लीकेशंस फ्रॉम इंडिया फॉर स्टडी परमिट्स टू कनाडा। और ये बस हम बात कर रहे हैं इन द सेकेंड हाफ ऑफ 2023। अभी जो इंडिया कनाडा का जो इशू है डिप्लोमेटिक इशू निजर को लेकर, ये रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, तो मेरे हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं है। आने वाले कुछ महीनों में जो ये परसेंटेज है 40% की, ये और ज़रा बढ़ सकती है। बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स कनाडा को सिंपली इग्नोर कर सकते हैं कि कनाडा जाना ही नहीं है, हम कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे। याद रखिएगा, भारत सरकार ने ट्रैवल एडवाइजरी में भी ये कहा था कि कनाडा में बहुत सारे एंटी इंडिया एलिमेंट्स हैं, तो बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स कनाडा को इग्नोर कर रहे हैं। ये मैं आपको बता दूं, एक हिस्टोरिक शिफ्ट है। और वैसे अगर हम देखें ना फोर्ब्स इंडिया की एक रिपोर्ट को, मैं अगर वैसे आपको बताऊं इन टर्म्स ऑफ मनी कनाडा को कितना इससे लॉस होगा, तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स चाहे कहीं के भी हो, चाइना के हो या फिर मिडिल ईस्ट के हो, कहीं के भी हो, ये टोटल मिलाकर $22 बिलियन से ऊपर कंट्रीब्यूट करते थे टू द कनेडियन इकोनॉमी। बहुत बड़ा अमाउंट होता है अपने आप पे ये। इस $22 बिलियन में से ना $10 बिलियन तो आते थे सिर्फ इंडियन स्टूडेंट से। इमेजिन कर सकते हैं, $10 बिलियन मतलब के 80,000 करोड़ रुपए। और ये जो अमाउंट है लगातार बढ़ता जा रहा था। और जो ये ड्रॉप आई है ना, पॉसिबिलिटी है कि जो ये 80,000 करोड़ है पहले 50,000 करोड़ तक पहुंच जाए और उसके बाद 40,000 करोड़ के आसपास भी जा सकता है। इसके पीछे कई रीज़न है। पहला तो ये कि देखिए कनाडा की जो कई यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनकी डिग्रीज की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। इंडियन स्टूडेंट्स की जो अट्रैक्शन है ना कनाडा को देखते हुए, तो इस वजह से वहाँ पर बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी खुल गई थी जो ऐसे ही आप कह लीजिए नकली से कोर्स करवा देते थे, जिससे जॉब मार्केट में कल को आपको नौकरी मिलती नहीं थी। ये बात अब धीरे धीरे कई इंडियन समझ रहे हैं। आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं इसके बारे में कि जी कनाडा में इस यूनिवर्सिटी से डिग्री करी कुछ, उसके बाद जॉब मिल नहीं रही। बहुत सी वीडियोस हैं इसके बारे में। फिर एक बहुत ही बड़ा इशू है इन्फ्लेशन का। जॉब अपॉर्चुनिटीज ओवरऑल कनाडा में काफ़ी कम है। और फिर रिसेंटली जो इंडिया कनाडा का जो डिप्लोमेटिक इशू सामने आ गया है ना, उससे तो आप कह लीजिए इंडियन स्टूडेंट्स अब बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं कनाडा को। नाउ क्या कनाडा अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि ये पैसा जो सीधा सीधा इनकी इकोनॉमी में पहले पंप हो रहा था, ये वापस आ जाए? बिल्कुल। कनाडा बार बार इंडिया को कह रहा है कि जो डिप्लोमेट्स आपने निकाले थे ना हमारे, प्लीज़ इन डिप्लोमेट्स को वापस आने का मौका दे दीजिए। यहाँ पे आप देख पाएंगे कनेडियन फॉरेन मिनिस्टर आस्क्स इंडिया टू लेट इट्स डिप्लोमेट्स रिटर्न। और ये जो वैसे पर्टिकुलर न्यूज़ है ना कनेडियन डिप्लोमेट्स की, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहता हूँ कि मीडिया कैसे काम करता है ना। आप सबको पता है कि इंडिया ने कनाडा के जो 41 डिप्लोमेट्स हैं ना, इनको निकाला था।
बट इंटरनेशनल मीडिया ने जब ये रिपोर्ट कवर करी तो कैसे कवर करी, ये लिखा हुआ बीबीसी पर कि कनाडा ने विड्रॉ कर लिए हैं अपने 41 डिप्लोमेट्स। विड्रॉ थोड़ी ना किए हैं, लिटरली निकाला गया उनको। आप हर जगह देखोगे कनाडा पुल्स 41 डिप्लोमेट, कि जैसे कनाडा ने अपनी तरफ से किया है कि नहीं हम ये नहीं करना चाहते। और मैं नोटिस कर रहा था सिर्फ रशियन मीडिया ने, अगेन रशियन मीडिया ने इसलिए नहीं क्योंकि रशिया हमारा दोस्त है, नहीं, रशिया ने अलग रिपोर्टिंग इसलिए करी है क्योंकि कनाडा के साथ इनके रिलेशंस काफ़ी ख़राब हैं। तो यहाँ पे आप अगर नीचे देखोगे, ये स्पुतनिक का मैंने एक आर्टिकल देखा था, बहुत स्क्रॉल करने के बाद एक आर्टिकल मिला मुझे यहाँ पर स्पुतनिक का, जिसने जेन्युइन हेडलाइन पोस्ट करी थी कि 41 कनेडियन डिप्लोमेट्स लीव इंडिया आफ्टर दिल्ली थ्रेटन्स टू रिवोक देयर इम्यूनिटी। पूरी बात कि असल में हो क्या रहा है। तो ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पहलू है मीडिया का कि हेडलाइंस कैसे बनाई जाती है काफ़ी बार डिफरेंट कंट्रीज़ को ध्यान में रखते हुए। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर आप पूछेंगे, मगर कनाडा बार बार इंडिया को क्यों कह रहा है कि जो 41 डिप्लोमेट्स को आपने निकाला था ना, उन्हें वापस आने की अनुमति दे दीजिए। इससे ये जो 40% डिक्लाइन हो रहा है इंडियन एप्लीकेशंस में, इससे क्या रिलेशन है इसका? देखिए 41 जो डिप्लोमेट्स कम कर दिए हैं ना कनाडा के, और इनका स्टाफ काफ़ी हद तक कम हो गया है, उससे बेसिकली वीज़ा प्रोसेसिंग जो स्पीड है कनाडा की, ये काफ़ी कम हो चुकी है। नहीं तो इससे पहले क्या होता था, मान लीजिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग 100 बच्चे हैं दिल्ली में, उनको जाना है कनाडा में पढ़ने के लिए, तो उनको चाहिए होगा उसके लिए स्टडी वीज़ा, वो 3 साल का होता है। कनेडियन जो एम्बेसी है दिल्ली में वो चेक करती है बैकग्राउंड के, ठीक है ये कौन आदमी है, क्या इसका बैकग्राउंड है, क्या एज है, सब कुछ वेरीफाई करते हैं, उसके बाद वीज़ा मिलता है पढ़ने का। तो पहले जो वीज़ा प्रोसेसिंग जल्दी जल्दी हो जाती थी क्योंकि बहुत सारे कनेडियन डिप्लोमेट्स बैठे थे इंडिया में, इनका स्टाफ बहुत बड़ा था, तो जो वीज़ा प्रोसेसिंग पहले जल्दी जल्दी होती थी ना, अब वीज़ा प्रोसेसिंग में भी टाइम लगेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट इंडियन स्टूडेंट्स भी कहेंगे कि इनका तो देखिए वीज़ा मिलने में ही बहुत टाइम लग जाएगा, चलिए और ऑप्शंस एक्सप्लोर करें, जैसे कि यूएस है, यूके है, कई और देश है, यूरोप में आज के समय कई देश है, वहां पर यूनिवर्सिटीज वेलकम कर रही है इंडियंस को। तो ये जो 41 डिप्लोमेट्स इंडिया ने कट किए थे ना कनाडा के, बराबरी पे ला दिया था कि जितने डिप्लोमेट्स इंडिया के होंगे कनाडा में, उतने ही डिप्लोमेट्स कनाडा के होंगे इन इंडिया। इसकी वजह से कनाडा को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हो रहा है। इनकी जो इकोनॉमी में पैसा आ रहा था, अब उतना पैसा नहीं आ रहा। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में ये आएगा, अच्छा ठीक है, इंडिया और कनाडा के बीच में जो मेन इशू है वो यही है ना कि कनाडा ने आरोप लगाया है इंडिया पर कि इंडियन एजेंट्स आए कनाडा में और निज्जर को मार के गए। मेन कनाडा का यही इशू है। सेम आरोप यूएस लगाता है कि जो इंडिया के जो एजेंट्स हैं इन्होंने पन्नू को मारने की कोशिश करी ना। यहाँ पे ना हमको समझना होगा कि दोनों कंट्रीज में फ़र्क क्या है। कनाडा ने पहली बात तो जो इंडिया पे आरोप लगाया है वो इनके प्राइम मिनिस्टर ने इनके पार्लियामेंट में खड़े होकर ये आरोप लगाए हैं, और उसके बाद कनाडा ने इंडिया के साथ कई मीटिंग्स भी कैंसिल कर दी। जो हमारे एक डिप्लोमेट स्टेशन थे कनाडा में उनको भी बोल दिया कि आप वापस जाइए। उसके बाद इंडिया ने रिटेलिएशन करी है। यहाँ पे आप देख पाएंगे, बाय द वे, इंडिया ने कहा है कि कनेडियन सेनेट स्पीकर G20 इवेंट की एक मीटिंग स्किप करेंगे। आप बताइए, G20 मीटिंग स्किप करना ये काम चाइना करता है, ये काम आप कह लीजिए कभी कभी जैसे पाकिस्तान के प्रेम में आके टर्की कर देता है। ये बहुत ही ज़्यादा अजीब है कि कनाडा ने एक G20 मीटिंग तक स्किप कर दी। वेराज यूएसए का केस आप अगर देखो बहुत अलग है। कोई भी इंडिया यूएस की मीटिंग कैंसिल नहीं हुई है पन्नू के केस को लेकर। जो निखिल गुप्ता का केस है उसकी वजह से ऐसा नहीं हुआ कि 2+2 मीटिंग कैंसिल हो गई, इंडिया यूएस का युद्धाभ्यास कैंसिल हो गया, कुछ भी नहीं। ना जो बाइडन ने इसके बारे में कोई कमेंट करी अभी तक। ऐसा नहीं है कि जो बाइडन अपने देश के सामने गए कि एक इंडियन आए, उन्होंने कोशिश करी ये सब करने की, नहीं। उन्होंने कहा इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इंडिया ने कहा ठीक है, पैनल फॉर्म करते हैं, देखते हैं हुआ क्या था। अभी तो जांच पड़ताल हो रही है। अभी तो यूएसए ने भी नहीं कहा कि ये बात कंफर्म हो चुकी है, यूएस भी कह रहा है कि अभी हम जांच पड़ताल कर रहे हैं। तो ये एक तरीका होता है एक इशू को आगे बढ़ाने का। कनाडा ने देखिए ऑब्वियसली इस पूरे इशू को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश करी थी। इसी वजह से आज के समय इंडिया के साथ इनके रिलेशंस बहुत ज़्यादा खराब हो रहे हैं, और ये जो परसेंटेज आप देखोगे ये लगातार बढ़ती रहेगी। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सब लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। मरापी वॉल्केनो आजकल काफ़ी न्यूज़ में है, कई लोग मारे गए हैं इसके इरप्शन की वजह से। 22 लोग मारे गए हैं, बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है मरापी वॉल्केनो। बताइए कि ये वॉल्केनो कहाँ पर लोकेटेड है, जापान, यूएसए, इंडोनेशिया या फिर न्यूजीलैंड? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको नहीं दूंगा, सही आंसर जो लोग करेंगे कमेंट सेक्शन में उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मेरी कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी हैं, आप देखना चाहें देख सकते हैं। यहाँ पे PD10 कोड यूज़ करके जो क्लासेस हैं ये आप देख सकते हैं। कई टॉपिक्स होते हैं। ਜਿਹਦੇ ਦੋਸਤੋ ਐਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ। ਕਾਫੀ ਕਮਾਲ ਦਾ, ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਰਾਏ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੈਸਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਹੋਗਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਐਜ਼ ਏ ਨੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ GDP 'ਚ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। $10.2 ਬਿਲੀਅਨ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੋਂ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫਰਕ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੀ ਚੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਾਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਕੰਟਰੀ ਕੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਵਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਸका ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਭੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਓਰੀਜਨਲ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ। ਉਹਦੇ ਚੈਨਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब करना है। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਮਿਲਦੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।